सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स। स्वागतम दोस्तों। जब भी किसी व्यक्ति को कोई जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली या बंदर काट लेता है तो उन्हें ARV एंटी रेबीज वैक्सीन इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके बारे में आप में से काफ़ी दोस्तों को जानकारी है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा ARV इंजेक्शन के साथ में गाँव के ऊपर या गाँव के आसपास एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके बारे में हो सकता है आप में से बहुत ही कम दोस्त जानते हो। वह इंजेक्शन है रेबीज एंटी सीरम इंजेक्शन, जिसे ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन भी कहते हैं। इसी के बारे में पूरी डिटेल हम जानेंगे यह इंजेक्शन क्या है, क्या नाम से आप मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं, कितने रुपए में इंजेक्शन मिल जाता है, इसे कब लगाया जाता है, इसके इंडिकेशन क्या होते हैं, इसकी डोज को हम पूरे विस्तार से जानेंगे, क्योंकि डोज के बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है। किस रूट से इसको लगाया जाता है, इसको लगाते समय क्या सावधानी रखनी होती है, और भी इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। रेबीज एंटी सीरम वैक्सीन एक स्टेराइल नॉन पायरोजेनिक सॉल्यूशन है, जिसमें एक एंटीवायरल सब्सटेंस मिलाया जाता है और इस सब्सटेंस को हेल्दी हॉर्स के ब्लड से बनाया जाता है। इसके लिए हेल्दी हॉर्स को वैक्सीन लगाकर रेबीज के अगेंस्ट इम्यूनाइज किया जाता है और उसके बाद में यह वैक्सीन बनाई जाती है और इस वैक्सीन में एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी मिलाया जाता है। इस वैक्सीन की पैकेजिंग तथा स्ट्रेंथ की बात करें तो ये अलग अलग पैकेजिंग तथा स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें 2 ml, 3 ml, 4 ml तथा 5 ml की अलग अलग पैकेजिंग है और ये प्री फिल्ड सीरीज में आती है। ये वाइल तथा एम्पुल में नहीं आएगी, एक सीरीज इसकी होती है जो प्री फिल्ड आती है। और जो स्ट्रेंथ है यह आपको 300 IU, 750 IU, 1200 IU तथा 1500 IU की अलग अलग स्ट्रेंथ मिल जाएगी। यहाँ पे IU इंटरनेशनल यूनिट के लिए और जो वैक्सीन्स होती है सभी इंटरनेशनल यूनिट में ही मापी जाती है। अब अगर जाने इस इंजेक्शन को क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं, इसके ब्रांड नेम्स क्या है, तो इसकी 2 ब्रांड्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें पहली है एक्विरब इंजेक्शन, जिसे भारत सीरम द्वारा बनाया जाता है, तथा दूसरी है बेरीरब पी इंजेक्शन, जिसे CSL द्वारा बनाया जाता है, जो जर्मनी की एक कंपनी है। यह दोनों ब्रांड आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांड मिले, अगर उसका कॉम्पोजिशन में एंटी सीरम लिखा हो तो उसे आप खरीद सकते हैं। अगर इसके प्राइस की बात करें कितने रुपए में मिल जाती है, तो इसकी प्राइस पैकेजिंग तथा जो इसकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होती है और ब्रांड टू ब्रांड भी अलग होती है। इन सभी को मैंने स्क्रीन पे दिया है, इसको आप आसानी से देख पा रहे हैं। जो भी स्ट्रेंथ आपको डॉक्टर ने एडवाइस की है उस स्ट्रेंथ को इस प्राइस पे आप खरीद सकते हैं। और हो सकता है यदि आप इसको ऑनलाइन फार्मेसी मंगवाते हैं या किसी नॉन की दुकान से लेते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाए। अब जान लेते हैं इस इंजेक्शन को कब लगाया जाता है, इसके इंडिकेशन क्या होते हैं। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग व्यक्ति में रेबीज की बीमारी को होने से रोकने के लिए लिया जाता है, जिसे हम प्रिवेंशन ऑफ रेबीज कहते हैं। जिसमें यदि किसी व्यक्ति को कोई जानवर है जैसे कुत्ता, बिल्ली या बंदर, इन्होंने स्केच कर दिया हो, मतलब खरोच लगा दी हो, बाइट कर लिया हो जिससे कि घाव हो गया हो, या किसी व्यक्ति को ओपन इंजरी थी, घाव था, उस पर जानवर की लार गिरी हो या उसको चाट लिया हो, तो इन तीनों ही स्थिति में यह इंजेक्शन लगाया जाता है। अब जो जानवर के द्वारा इंजरी की गई है इसको अलग अलग 2 से 3 कैटेगरी में बांटा गया है, उसके अकॉर्डिंग इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। जिसमें कैटेगरी फर्स्ट में तो उस स्थिति को रखा गया है जिसमें व्यक्ति को कपड़े के ऊपर जानवर ने टच किया हो, किसी प्रकार की इंजरी नहीं हुई हो, वह कैटेगरी फर्स्ट है। सेकंड कैटेगरी में जो ओपन स्किन है, जहाँ पे कपड़ा नहीं था, जानवर ने स्केच कर दिया हो जिससे खून नहीं आया है, या जानवर ने किसी ओपन इंजरी को लीक कर दिया हो, चाट लिया हो, यह सेकंड कैटेगरी में। और थर्ड कैटेगरी में है जानवर ने व्यक्ति को सिंगल बार या मल्टीपल बार बाइट किया हो, बहुत ज़्यादा स्केचेस कर दिए हो, गहरे गहरे घाव हो गए हो। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी। तो जो सबसे पहले कैटेगरी जिसमें व्यक्ति को जानवर ने कपड़े के ऊपर टच किया जिस कारण से किसी प्रकार की इंजरी नहीं हुई है, उसमें इसे नहीं लगाया जाता। बाकी सेकेंड तथा थर्ड कैटेगरी है, दोनों में ही इसको लगाया जाता है। यह इंजेक्शन जब लगाया जाता है उस समय एंटी रेबीज वैक्सीन साथ में लगाया जाएगा, साथ ही टिटनस की 1 डोज साथ में लगाई जाती है। अब हम जान लेते हैं इस इंजेक्शन को लगाते समय क्या क्या सावधानी रखनी होती है, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। तो सबसे पहले जब भी यह इंजेक्शन किसी व्यक्ति को लगाया जाएगा तो उसके लिए एलर्जी टेस्ट पहले करना होगा, जिसे हम AST टेस्ट कहते हैं। इसके लिए जो इसकी सिरिंज है उसमें से 0.01 ml जो मात्रा है वैक्सीन की यह ली जाती है। इसको 1:10 के रेशियो में डाइल्यूट करके SC सबक्यूटेनियस लगाया जाता है।
यह सबक्यूटेनियस लगाने के बाद कम से कम 15 मिनट तक वेट किया जाता है। इस इंजेक्शन लगाए हुए एरिया में किसी प्रकार की रेडनेस, एलर्जी रिएक्शन नहीं हो, व्यक्ति को बुखार नहीं आए, उल्टी नोज या वोमिटिंग नहीं हो, जिस जगह पे इंजेक्शन लगाया है वहाँ पे डिस्कलरेशन ऑफ स्किन का नहीं हो। अगर ये नहीं होता है तो यह इंजेक्शन व्यक्ति को लगाया जाता है और इनमें से किसी भी प्रकार की एक समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर से मिला जाता है। इसके वजह से दूसरा इंजेक्शन लगाना वो डॉक्टर एडवाइज करते हैं। दूसरी सावधानी है, जब यह इंजेक्शन व्यक्ति को लगाया जाता है तो विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है यह इंजेक्शन किसी भी प्रकार की वेन नसों में नहीं चलाया जाए, समस्या कर सकता है। इंजेक्शन लगाने के बाद व्यक्ति को 20 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। और एक और सावधानी जो रखनी होती है वह यह है कि यदि किसी व्यक्ति को यह इंजेक्शन पहले ही लगा हुआ है फिर भी उस व्यक्ति को AST करना होता है और उसके बाद में उसको 20 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, किसी को लगाया गया इंजेक्शन पास्ट में है फिर भी इस समय व्यक्ति का अचानक से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन उसमें देखने के लिए मिलती है। तो यदि पहले भी लगाए तो भी उसका AST करके इसे लगाया जाता है। तो इस तरह की कुछ सावधानी रखनी होती है। अब इस इंजेक्शन की डोजेस को जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानते हैं इस इंजेक्शन को किस रूट से लगाया जाता है, उसके बाद इसकी डोज क्या रहती है, इस डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं यह जानेंगे। इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IM इंट्रामस्कुलर होती है। इस इंजेक्शन को सिर्फ मांसपेशियों में लगाया जाता है, घाव के ऊपर लगाया जाएगा, आसपास के एरिया में लगाया जाएगा और बचा हुआ जो इंजेक्शन है उसे IM इंट्रामस्कुलर ग्लूटियल मसल में ही पुश किया जाएगा। यह इंजेक्शन जब लगाते हैं तो नर्सिंग स्टाफ को एक सावधानी रखनी है, यदि इस इंजेक्शन जो प्रीफिल्ड सिरिंज है क्लाउडी कलर की हो गई हो या इसका कोई पार्टिकल दिखाई दे रहा हो तो इसको बिल्कुल ही यूज़ नहीं है कि इसको डिस्कार्ड कर दें, या इस सिरिंज में से आधी दवा को आपने यूज़ ले लिया है तो फर्दर यूज़ के लिए इसे नहीं रखें, इसको डिस्कार्ड कर दें। इसको स्टोरेज करने के लिए हमेशा इसको फ्रीज में रखा जाता है, जिसको 2 डिग्री से लगाकर 8 डिग्री रेफ्रिजरेटर में होता है। इसको फ्रीज नहीं करना, जमाना नहीं है। साथ ही जब व्यक्ति को ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसको पहले बाहर निकाल के रख देते हैं। रूम टेम्परेचर जब यह इंजेक्शन आ जाता है, बॉडी टेम्परेचर जिसका हो जाता है, उसके बाद ही व्यक्ति को लगाया जाता है। अब कितनी मात्रा इसकी लगानी चाहिए उसके बारे में जानते हैं। तो जैसा हमने जाना था कि इसकी 2 ब्रांड अवेलेबल है, जो एक्विरब इंजेक्शन तथा बेरीरब P इंजेक्शन। इन दोनों की अलग अलग डोज है। पहले एक्विरब इंजेक्शन की जान लेते हैं। एक्विरब इंजेक्शन की पर केजी डोज दी जाती है, वो होती 40 IU पर केजी। यह 1 किलोग्राम पे आपको कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से कैलकुलेट करना है। यदि किसी व्यक्ति का 60 किलोग्राम वजन है तो उसको 60 × 40 तो आपको 2400 IU इंटरनेशनल यूनिट आएगी। तो 60 किलो के व्यक्ति को इतनी यूनिट लगाई जाती है। अगर इसको ml में बात करें तो एक्विरब जो इंजेक्शन आता है इसमें प्रति 1 ml 300 IU यह वैक्सीन होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को 2400 IU लगानी है तो उसे लगभग 8 ml अगर इंजेक्शन लगाते हैं तो यह डोज उसको पहुंच जाती है। अब अगर बात करें बेरीरब P इंजेक्शन की क्या डोज होती है तो इसकी डोज एक्विरब से आधी है, 20 IU पर केजी इसकी डोज होती है। इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। 60 × 20 मतलब 1200 IU, 1200 IU एक व्यक्ति को लगाई जाएगी। अब इसको अगर ml में काउंट करें तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आपको होने वाला है। यह जो बेरीरब P इंजेक्शन इसकी प्रति 1 ml में 150 IU डोज रहती वैक्सीन की। अगर इसको 1200 IU करेंगे तो इसमें भी लगभग 8 ml ही आएगी। अब बात आती है क्या इस इंजेक्शन को बच्चों में लगाया जा सकता है। बच्चों में लगाया जा सकता है तो क्या इसकी डोज होती है। तो बच्चों में यह इंजेक्शन लगाया जा सकता है और बच्चों में भी जो डोज होती है यह सेम ही होती है जो एडल्ट में होती है। एक और क्वेश्चन बार बार पुटअप होता है, क्या इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी में लगाया जा सकता है। तो प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की क्लिनिकल ट्रायल नहीं की गई, फिर भी यह लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति होती है। रेबीज होने पर व्यक्ति को मौत का खतरा भी होता है। इस कारण से प्रेगनेंसी में भी आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। और कई बार एक ऐसी स्थिति भी देखी गई है जिसमें व्यक्ति को ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर होता है। इन व्यक्तियों को IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगा सकते, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को SC सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में जब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं तो नो डाउट वहाँ पे बहुत ज़्यादा बबल होगा, दर्द होगा, तो उसमें अच्छी तरह से स्वेब को दबा दें और इसको स्प्रेड होने तक दबा कर रखें, जो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आवश्यकता होने पर ऐसे भी लगाया जाता है। और सिर्फ जब डॉक्टर एडवाइस करे इसको SC लगाना तभी लगाना है, क्योंकि इसके लिए कोई क्लिनिकल डाटा अवेलेबल नहीं है। तो यह इसकी पूरी डोज का सेक्शन रहा। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस इंजेक्शन को लगाने पर क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो सकती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर सडनली लो हो सकता है, इनडाइजेशन की समस्या हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है जैसे रेडनेस होना, सूजन आना, हाइज ब्लिस्टर होना। यह अगर समस्या हो तो इसको रोकने के लिए आपको 20 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और हो सके इससे ज़्यादा भी रुक जाए।
कोई भी समस्या होने पर तुरंत ही डॉक्टर से मिले, जिससे कि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। और फ्यूचर में आप ध्यान रखें कि आपको इस इंजेक्शन से प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर को जरूर से बताएं। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी रेबीज एंटी सीरम इंजेक्शन के बारे में, जिसका प्रयोग रेबीज को रोकने के लिए लिया जाता है। जब बड़े घाव हो जाए, बहुत ज़्यादा कुत्ते ने काट लिया हो, चाहे पागल कुत्ता हो सामान्य कुत्ता हो, दोनों ही स्थितियों में लगाया जाता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आपको कुछ नई जानकारी मिली? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग तथा नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिले और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयर फॉर मेडिसिन यूजर्स।